ज़्यादा नहीं होगी, वो लीला आपकी अपवाद का कारण बन जाएगी। इसलिए लीला में मर्यादा हो तो वो लीला आपकी आदर कराने वाली बन जाएगी। तो भगवान श्याम सुंदर राम कथा खूब सुनते हैं। अब ये बात तो स्वाभाविक है, जैसा सुनोगे वैसा ही सोचोगे, वैसा ही करोगे। इसलिए सबको ऐसे चरित्र सुनते रहना चाहिए जिन चरित्रों में मर्यादा हो, जिन चरित्रों में धर्म हो, जिन चरित्रों में सदाचार हो। ऐसे चरित्रों को हमेशा सुनते रहना चाहिए। तो राम कथा भगवान ने सुनी श्री जामवंत जी से, और फिर श्री जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में कर दिया। मणि दहेज में दे दी, चमंतक मणि, और लेकर के भगवान जामवती को और मणि को द्वारिका में आए। श्री द्वारिका जी में उनका खूब स्वागत हुआ। श्री सत्राजित जी ने जब ये देखा कि हमने जो बात कही थी वो सर्वथा असत्य हुई और कृष्ण को हमने झूठा दोष लगाया, ये जान करके सत्राजित लज्जित हुए और अपनी बेटी सत्यभामा श्री ठाकुर जी को प्रदान कर दी। तो 2 विवाह हो गए, जामवती के साथ, सत्यभामा के साथ। ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन के दोषों को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं तो समाज में सम्मान बढ़ जाता है। भगवान ने 2 विवाह किए, जामवती के साथ और सत्यभामा के साथ। और इसके बाद भगवान का विवाह लक्ष्मण सत्या के साथ में होता है। 7 वृषभ, बड़े दुर्धर्ष बैल, बड़े बड़े श्रृंगों वाले, सींगों वाले, उन 7 वृषभों की नासिका में एक रस्सी पिरोना है। एक रस्सी में 7 बैलों की नाक को छेदना है एक रस्सी से। और वो बैल बहुत बलवान थे, जाने कितने बड़े बड़े वीर हाथ पैर तोड़वा के चले गए। भगवान भी पहुँचे। श्री ठाकुर जी ने अपने स्वरूप के 7 रूप कर लिए। आत्मानम सप्तधा कृत्वा निग्रहणा लीलयोतान, और एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ दिया। बड़ी प्रशंसा हुई। इस विवाह में भगवान को खूब दहेज मिला और सत्या इनको प्राप्त भई हैं। लक्ष्मणा को प्राप्त किया, चक्र पर घूमती हुई मछली का आंख में तीर मार करके भगवान ने लक्ष्मणा को प्राप्त किया। भद्रा, रोहिणी, इनको स्वयंवर से भगवान ने प्राप्त किया। 8 विवाह हो गए। 108, 16,100 बाकी है। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जो भगवान वाराह ने पृथ्वी को दांतों पर धारण किया तो भगवान के दांत और पृथ्वी के संस्पर्श से प्रकट हुआ, जन्म हुआ। भूमि अपत्यम भौमा, भौम इसका नाम हुआ। भगवान उसे छोड़कर चल दिए तो पृथ्वी ने कहा कि मेरा बेटा है, हम पुत्र को छोड़कर कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा तुम छोड़ के नहीं जाओगी, हम लेकर नहीं जाएंगे। तो पृथ्वी ने कहा कि इसकी व्यवस्था कर दो तो हम आपके साथ चलें। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तक तुम नहीं कहोगी कि ये मरे तब तक ये मरेगा नहीं। समझ में आई बात? पृथ्वी से भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये पुत्र है, तो जब तक तुम नहीं कहोगे कि ये मरे तब तक ये मरेगा नहीं, कोई इसे मार नहीं पाएगा। एक प्रकार से अमर हो गया। हम क्यों कहेंगे कि मर जाए? तो पृथ्वी को लेकर भगवान चले आए और वो पातालपुरी का राजा बना, बहुत बड़ा बलवान हुआ। अब जिसको ये वरदान है कि माँ जब तक नहीं कहेगी मरने की तब तक मरेगा नहीं, तो कौन मार सकेगा उसे? अब उसने क्या किया, अपने उस बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। राजाओं को जीते और राजकन्याओं को छीन करके लावे। 16,100 राजकन्याएं उसने
मणि पर्वत पर मणियों का परिकोटा बनाकर और उसी मणियों के परिकोटे में सब राजकन्याओं को बंद करके रखा। यद्यपि उन राजकन्याओं की खूब व्यवस्था उसने की, राजकन्याओं की तरह ही उसको रखा है, सब प्रकार से सम्मान पूर्वक। कोई प्रताड़ना नहीं देता करता है राजकन्याओं की, क्योंकि उसे पत्नी बनाना है तो अपमानित क्यों करेगा। खूब सुंदर ढंग से श्री हरिवंश पुराण में ये चरित्र बड़े विस्तार से आता है और उसमें ये वर्णन किया गया कैसे रखता है वो राजकन्याओं को। सेविकाएं लगी हुई हैं, दासियां लगी हुई हैं, भोजन छाजन की सारी उनकी बढ़िया सी व्यवस्था है। मणि पर्वत के ऊपर मणियों का परिकोटा बनाकर उसमें कोई ऐसे अपराधियों वाली जेल में नहीं रखा उसने बंद करके, सम्मान पूर्वक रखता है। उसको लगता है 16,100 हो गई, 20,000 की संख्या करना चाहता है और 20,000 जब होगी तो सब मेरी पत्नियां होंगी, महलों में रहेंगी, तो अपमानित क्यों करेगा। खूब सम्मान से रखता है, लेकिन 20,000 की संख्या होने से पहले भगवान ने करुणा करी उन राजकन्याओं पर। अपने गरुड़ को साथ में लेकर, चक्र को और सत्यभामा को साथ में लेकर भगवान पहुंच गए। उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया भगवान ने। उसका एक मंत्री था मुर, 5 खोपड़ी थी उसके, बड़ा वीर था, उसको भगवान ने मारा। और फिर भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया और बाद में युद्ध करते करते एक बार भगवान नाटकीय ढंग से अचेत होकर गिर गए और सत्यभामा ने देखा तो घबरा गई। और सत्यभामा जो है ना, ये पृथ्वी की ही स्वरूप है, पृथ्वी ही है, और वो जो है भौमासुर को पृथ्वी का बेटा है। और ये बात दोनों को पता नहीं है, सत्यभामा को ये पता नहीं है कि मेरा ही बेटा है और भौमासुर को ये पता नहीं कि ये मेरी माँ है, अवतार स्वरूप में है। तो जब भगवान अचेत हो गए, ऐसा देखकर सत्यभामा को क्रोध आया और उनके मुंह से गुस्से में निकल गया, मर जाए ये दुष्ट, इसने भगवान को कष्ट दिया। और प्रभु से कहा मार दो इसको, क्यों इसको खिला रहे हो, है? ऐसे जैसे ही सत्यभामा के मुंह से निकला, यही कहवाने के लिए ठाकुर जी वो नाटकीय ढंग से अचेत हुए थे। बस भगवान ने चक्र का आह्वान किया और सत्यभामा के कहने पर भौमासुर के 3 टुकड़े भगवान ने कर दिए। पृथ्वी फट गई और पृथ्वी में वो समा गया, पृथ्वी का ही बेटा था। श्वेत वस्त्रावृता भगवती पृथ्वी प्रकट हो गई और पृथ्वी माता ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है भागवत जी में। और भगवान अदिति माता के कुंडल और इंद्र का छत्र वापस करने के लिए स्वर्ग में गए। जो भौमासुर छीन करके लाया था, वहाँ उन्होंने माता देव माता अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र वापस किया। इंद्र ने भगवान की बड़ी आवभगत करी। वहीं से भगवान कल्प वृक्ष को ला करके द्वारिका में सत्यभामा के महल में स्थापित करते हैं। 16,108 महल भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर बनवाए। प्रत्येक महल में भगवान की उपस्थिति है। एक एक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म होता है। बड़ा सा परिवार भगवान का, पुत्र पौत्र आदि को से भरा हुआ इतना बड़ा गृहस्थ